तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों बहनों, हम 27 रमज़ान की रात यानी शब क़द्र बड़े एहतमाम के साथ जागकर इबादत करते हैं और उस मुबारक रात को पाने की कोशिश करते हैं जो 1000 रातों से बेहतर है, जो 1000 रातों से अफजल है। अब ये मालूम करना ज़रूरी है कि हमारे बड़े रात जागना किसे कहते हैं। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, रात जागना इसका मतलब ये है कि नींद आने तक, नींद का गलबा होने तक खूब इबादत करो। मतलब ये कि रात 12-1 तक नवाफिल पढ़ो, क़ुरान की तिलावत करो, ज़िक्र करो, दरूद शरीफ पढ़ो, कुछ दीन की बात करो, कुछ दीन का काम करो। जब आँख बंद होने लगे नींद से तो अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ और फिर तहज्जुद के वक्त उठ जाओ। इसको रात जागकर इबादत करना कहते हैं। ऐसा नहीं कि आधी रात के बाद नींद का गलबा हो गया, अब चाय पी रहे हैं, पान चबा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। इस तरह ये वो करके नींद को भगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बशाशत के साथ नमाज और तिलावत कर सकते हैं करो, जब नींद का गलबा हो जाए तो सो जाओ। आँखों को मलमल कर नींद को भगा भगा कर सुबह तक जागना, इसी को जागना कहेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, उमूमन शब क़द्र में हमारे भाई बहन उम्र क़ज़ा की नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उम्र क़ज़ा पढ़ते वक्त नीयत कैसे करना है ये जानना भी ज़रूरी है। अगर किसी के 4 दिन की नमाज़ क़ज़ा हो गई, मिसाल के तौर पर हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, अब इन 4 दिनों की नमाज़ क़ज़ा करते वक्त सिर्फ़ इतनी नीयत करना कि मैं फ़जर की नमाज क़ज़ा पढ़ता हूँ, दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसको दिन मुतय्यन करके पढ़ना है। क्या करके? मैं हफ्ते के दिन की फ़जर की नमाज क़ज़ा करता हूँ, इसी तरह इतवार के दिन की फ़जर की नमाज क़ज़ा करता हूँ, इसी तरह पीर के दिन की और मंगल के दिन की फ़जर की नमाज क़ज़ा करता हूँ बोलना पड़ेगा। जनरल नीयत, मुतलक नीयत, बस मैं फ़जर की नमाज क़ज़ा करता हूँ करके नीयत करना दुरुस्त नहीं है। बाकायदा दिन मुतय्यन करके क़ज़ा करना पड़ेगा, तभी नमाज सही होगी, वरना नमाज नहीं होगी। अगर कई महीने और कई साल की नमाज क़ज़ा हो तो महीना और साल का भी नाम लेना है। मसलन फ़लाने साल और फ़लाना महीना और फ़लाने तारीख़ की फ़जर की नमाज क़ज़ा करती हूँ, इस तरह नीयत करना होगा। मुतलक नीयत, जनरल नीयत से नमाज सही नहीं होगी। अगर किसी को दिन, तारीख़, महीना और साल कुछ भी याद नहीं है, जैसे हम सब का हाल है, नमाज़ें होल सेल में क़ज़ा हैं, तो वो इस तरह नीयत करे कि फ़जर की नमाज़ें जितनी मेरे ऊपर क़ज़ा हैं उनमें से पहले फ़जर की क़ज़ा करता हूँ, फिर दूसरी फ़जर की नमाज क़ज़ा करता हूँ, तीसरे फ़जर की नमाज क़ज़ा करता हूँ। इसी तरह ज़ोहर की क़ज़ा करते वक्त ज़ोहर की नमाज़ें जितनी मेरे ज़िम्मे हैं
उनमें से जो सबसे पहले ज़ोहर की नमाज है उसकी क़ज़ा करता हूँ। इस तरह पढ़ते रहना है। कब तक पढ़ते रहना है? बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जब तुम्हारा दिल गवाही दे दे अंदर से कि जितनी नमाज़ें ज़िंदगी में क़ज़ा थी वो सब मैं पढ़ लिया, पूरे कर लिया, तो अब क़ज़ा करना बंद कर दे, अब क़ज़ा करना बंद कर दे। तीसरी बात, शब क़द्र में और शब बरात में बाज़े लोग फ़ोन करके पूछते हैं और डायरेक्ट भी पूछते हैं, हज़रत 2 रकात नमाज उसमें सूरह फ़ातिहा 11 मरतबा और ज़म सूरत 9 मरतबा, और दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा इतनी मरतबा और ज़म सूरत इतनी मरतबा और दरूद शरीफ इतने मरतबा पढ़ना है। इस तरह हमारे दादी अम्मी बोलते हैं या फ़ुला साहिब बोलते हैं या फ़ुला किताब में मैंने पढ़ा है। हाँ, इस तरह पढ़ना कैसे है और इस नमाज को कैसे पढ़ना है, ये पूछते हैं। इसका जवाब ये है कि इस तरह की नमाज अहादीस से साबित नहीं है। ये लोगों का मनगढ़ंत तरीक़ा है, यानी बना बनाया तरीक़ा है। जिस तरह हम लोग सुन्नत पढ़ते हैं ऐसे ही नफिल पढ़ ले। हाँ, 1 रकात में सूरह फ़ातिहा इतनी मरतबा पढ़ना, ज़म सूरत इतनी मरतबा पढ़ना, दरूद शरीफ इतनी मरतबा पढ़ना, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। बस लोगों का बना बनाया तरीक़ा है, उसको हरगिज़ हरगिज़ ना अपनाए। चौथी बात, शब क़द्र में बहुत सारे भाई बहन सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं। अगर सलातुत तस्बीह पढ़ते वक्त तस्बीहात किसी रकात में 70 पर 5 से ज़्यादा पढ़ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर तस्बीहात किसी रकात में कम पढ़ ले तो दूसरी या तीसरी या चौथी रकात में उसको पढ़ ले। जो शार्टेज हुआ है वो उस शार्टेज को, उस कमी को दूसरी, तीसरी या चौथी रकात में पूरा कर ले। ठीक है। बस 4 रकात में 300 मरतबा तस्बीह पढ़ना है, ये हमारा टारगेट है। तस्बीहात के कम और ज़्यादा होने की वजह से सजदे सहू वाजिब नहीं होता। तस्बीहात के किसी रकात में कम या ज़्यादा होने की वजह से या चारों रकातों में कम या ज़्यादा होने की वजह से सजदे सहू वाजिब नहीं होता। 5वीं बात, सजदे तिलावत के मुताल्लिक़, अगर आयत सजदा तिलावत करते ही, अगर आयत सजदा तिलावत करते ही सजदा कर ले तो बहुत अच्छा है मेरे भाई, बहुत अच्छा है। अगर 10-15 दिन में ये कुरान पाक ख़त्म करते हैं, लिहाजा अगर कोई कुरान के ख़त्म पर पूरे 14 सजदे एक साथ कर ले आसानी के लिए, क्या इस तरह करना सही है? मेरे भाई सही है। अगर 14-15 दिन में एक कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं तो 14 सजदे मिलाकर एक साथ कर ले सकते हैं, मगर याद से करे, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए। सजदे तिलावत कैसे करना है? आयत सजदा तिलावत करने के बाद खड़े हो जाए और सीधे सजदे में चला जाए अल्लाहु अकबर कहते हुए, और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाए। ये तरीक़ा सबसे बेहतर तरीक़ा है। अगर कोई बैठे बैठे सजदे तिलावत कर ले तब भी सजदे तिलावत हो जाता है, लेकिन खड़े होकर करना अफजल है, बेहतर है। ये शब क़द्र के मुताल्लिक़ 2-4 मसले ज़रूरी थे जिसको बताना
मैंने उसको बता दिया। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए और शब क़दर की वो मुबारक घड़ियाँ अल्लाह मुझे भी और आपको भी पूरे उम्मत को नसीब फ़रमावे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।